भगवती शिक्षक महाविद्यालय गंगापुर सिटी में कई दिनों से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की जा रही है और अपन लोग B.Ed सेकेंड ईयर जिसे ज्ञान एवं पाठचर्या का अध्ययन कर रहे हैं। विषय ज्ञान एवं पाठचर्या का अध्ययन किया जा रहा है। ज्ञान एवं पाठचर्या का अध्ययन किया जा रहा है। अपना टॉपिक है पाठ्य पुस्तकों का नियोजन एवं चुनाव। पाठ्य पुस्तकों का नियोजन एवं चुनाव किस प्रकार से किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का नियोजन एवं चुनाव के बारे में अपन अध्ययन करें। पाठ्य वस्तु क्या होती है? पाठ्य वस्तु जो आपके पाठ में वस्तु का अर्थ समझे। पहले पाठ्य वस्तु का अर्थ। पाठ्य वस्तु वह वस्तु है। पाठ्य वस्तु आपके पुस्तक में जो लिखा जाता है उसे पाठ्य वस्तु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पाठ्य वस्तु कहते हैं। पाठ्य वस्तु कहते हैं। पाठ्य वस्तु कहते हैं। पाठ्य वस्तु से तात्पर्य क्या है? पाठ्य वस्तु से तात्पर्य पुस्तक में जो लिखा जाता है उसे पाठ्य वस्तु कहते हैं। जो पुस्तक में लिखा जाता है उसे पाठ्य वस्तु कहा जाता है। पाठ्य वस्तु कहा जाता है। फिर उसके बाद का नियोजन का अर्थ है नियोजन से तात्पर्य नियोजन दो शब्दों से बना है। दो शब्दों से बना है। नी प्लस योजना। नी प्लस योजना का नी का करता है पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं।
कहते हैं। जो नियोजन दो शब्दों से बना हुआ है। नियोजन कितने शब्दों से बना हुआ है? दो शब्दों से बना हुआ है। कि दो शब्दों से बना हुआ है, नीव प्लस योजना। नीव का मतलब होता है पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं। नियोजन कहते हैं। नियोजन कहते हैं। जैसे आप कोई कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम करने के बाद जैसे कि कॉलेज के अंदर कोई फंक्शन करते हैं, कॉलेज के अंदर कोई फंक्शन करते हैं, तो फंक्शन करने पर आप लोग क्या करते हैं कि जब आप लोग फंक्शन करते हैं तो फंक्शन करने पर पहले अपन पूर्व में योजना बनाते हैं। जैसे किसी में घर के शादी होती है तो शादी होने पर महीने के अंदर क्या होता है कि योजना बनाई जाती है। योजना बनाने के अंदर आप लोग सही ढंग से कार्य कर पाते हैं। यदि योजना सही ढंग से कार्य नहीं कर पाए तो आप लोग सही ढंग से कार्य को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नियोजन आप लोग सही ढंग से कार्य किया जाए। कि नियोजन दो शब्दों से बना है, प्लस योजना, प्लस योजना। नियोजन दो शब्दों से बना है, प्लस योजना। पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं। नियोजन कहा जाता है, उसे नियोजन कहते हैं। अनियोजन कहा जाता है, उसे नियोजन। जैसे कि आप लोग कॉलेज के अंदर कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कॉलेज के अंदर कोई कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम करने पर अपन लोग क्या करते हैं, कार्यक्रम करने पर उसमें योजना बनाई जाती है। पहले योजना बनाई जाती है, फिर उसके बाद उस कार्यक्रम को किया जाता है तो नियोजन बन जाता है, नियोजन किया जाता है। तो ये नियोजन, जैसे आप लोग कॉलेज के अंदर कोई कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम करने के पहले जैसे कि हमारे यहाँ पर लेख का कार्यक्रम किया गया, लेख का कार्यक्रम करने पर आप लोगों ने पहले क्या बनाया, योजना बनाई जाती है। योजना बनाने पर उसमें आप लोग क्या करते हैं, पहले योजना बनाई, योजना बनाने के बाद उस कार्य को सही ढंग से किया जाता है। उस कार्य को सही ढंग से किया जाता है, सही ढंग से करने पर उस कार्य में सही ढंग से सफलता हासिल की जाती है। तो क्या होगा, नियोजन बनाई जाती है। किसी भी कार्य को करने से पहले पूर्व में योजना बनाई जाती है। पूर्व में योजना बनाने के बाद उस कार्य को सही ढंग से सफल हो पाता है। चाहे कोई सा भी कार्य है, जैसे कि व्यापार के अंदर कोई भी अपन पहले अपन को नियोजन करना पड़ता है, प्लानिंग बनानी पड़ती है। प्लानिंग बनाने के बाद उस कार्य को करना पड़ता है। प्लानिंग बनाने के बाद जैसे 10-15 दिन लग जाती है, प्लानिंग की स्थान कैसा होना चाहिए। कि नियोजन क्या है कि नियोजन के अंदर पहले क्या होगा कि आप लोगों को योजना बनाई जाती है। पहले क्या बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है। पहले योजना बनाई जाती है और योजना बनाने के बाद क्या हो पाता है, योजना बनाई जाती है। योजना बनाने के बाद कार्य, योजना बनाने के बाद क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, नियोजन कहा जाता है। और नियोजन के बाद अपन उस कार्य को प्रारंभ करते हैं। नियोजन के बाद उस कार्य को क्या कहते हैं, प्रारंभ किया जाता है। प्रारंभ करते हैं अपन लोग, क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो ये नियोजन कहलाता है। अब नियोजन के बाद आप नियोजन दो शब्दों से बना है। नियोजन कितने शब्दों से बना है, प्रिय विद्यार्थियों, दो शब्दों से बना है। नी प्लस योजना। पहले नी का अर्थ होता है पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं। पूर्व
उसमें जो योजना बनाई जाती है उसे योजना नियोजन कहते हैं। और नियोजन कहते हैं, नियोजन के अंदर क्या होगा, नियोजन के बाद योजना बनाई जाती है, योजना बनाई योजना बनाने के बाद कार्य किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। और कार्य करने के बाद उसे कार्य को प्रारंभ किया जाता है, उसे नियोजन कहते हैं, नियोजन कहा जाता है। चुनाव, फिर आता है चुनाव। चुनाव से तात्पर्य, चयन करने से हैं, चुनाव से तात्पर्य क्या है, चयन करने से हैं। अपन किसी वस्तु का, किसी चीज का चयन करेंगे तो उसे चुनाव कहा जाता है। कि मतलब जो अपन ने चयन कर लिया, चयन करने के बाद अपन जिस वस्तु का अपन चयन कर रहे हैं उसको चुनाव कहा जाता है। चुनाव से तात्पर्य किसी वस्तु का चयन करने से हैं, किसी वस्तु का चयन करने से हैं। फिर अपना पॉइंट आता है कि ये तो अपना टॉपिक हुआ। टॉपिक होने के बाद आपको पाठ्यपुस्तक का नियोजन एवं चुनाव समझा दिया गया है। पाठ्यपुस्तक का नियोजन एवं चुनाव, पाठ्यपुस्तक का अर्थ होता है जो आपकी पुस्तकों में लिखा होता है, जो उसे पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। और नियोजन, जो पहले आपने योजना बना ली है उसे नियोजन कहा जाता है। और चुनाव जो चयन किया जाता है उसे चुनाव कहते हैं। फिर अपना पॉइंट आता है उद्देश्य पर आधारित। पहला पॉइंट है इस टॉपिक का उद्देश्यों पर आधारित होना। उद्देश्य पर आधारित में क्या बताया गया है, उद्देश्य पर आधारित में बताया गया है कि पाठचर्या का चयन, पाठचर्या का चयन पाठचर्या का चयन उद्देश्यों के आधार पर, नियोजन किया जाता है। नियोजन किया जाता है। पाठचर्या का चयन उद्देश्यों के आधार पर नियोजन किया जाता है। फिर उद्देश्य के आधार पर नियोजन करने के बाद आप लोगों को क्या होता है, पाठ का चयन उद्देश्यों के आधार पर नियोजन किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति हेतु पाठ्यपुस्तक का चयन करना आवश्यक होता है। क्योंकि प्रत्येक पाठ्यपुस्तक का चयन करना उद्देश्य
उद्देश्य चयन करना, उद्देश्यों पर आधारित होता है, उद्देश्य पर आधारित होता है कि पाठ वस्तु का चयन उद्देश्यों के आधार पर नियोजन किया जाता है। पाठ वस्तु का चयन उद्देश्य के आधार पर क्या किया जाता है? नियोजन किया जाता है। पाठचर्या का चयन, अब पाठचर्या क्या है? पाठचर्या का चयन आपन उद्देश्य के आधार पर नियोजन किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक पाठ वस्तु का चयन करना उद्देश्य पर आधारित होता है। क्योंकि जैसे कि पाठचर्या है, पहले अपन पाठ वस्तु के माध्यम से समझें। पाठचर्या किस पर आधारित है? पाठचर्या पाठ वस्तु पर आधारित है। पाठ वस्तु पर आधार है। फिर अपन उसको क्या करते हैं? नियोजन किया जाता है। नियोजन किया जाता है। नियोजन किया जाता है। नियोजन करने के बाद क्योंकि प्रत्येक पाठ वस्तु का चयन करना उद्देश्य पर आधारित होता है। उद्देश्य होना जरूरी है। पाठ वस्तु का चयन करना पाठ्य वस्तु का चयन करना उद्देश्यों पर आधारित होता है। पाठ वस्तु का चयन करना उद्देश्य पर आधारित होता है। पाठ वस्तु का चयन करना क्या होता है? उद्देश्य पर आधारित होता है। जैसे आपने बताया उद्देश्य पर आधारित मैंने बताया है कि पाठचर्या का चयन उद्देश्य के आधार पर नियोजन किया जाता है। पाठ वस्तु का चयन उद्देश्य के आधार पर क्या किया जाता है? नियोजन किया जाता है। नियोजन करने के लिए पहले योजना बनाई जाती है। क्योंकि पाठ वस्तु के लिए भी पहले अपन लोग क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। और योजना बनाने के बाद उस पाठ वस्तु को हम लोग पढ़ाते हैं। प्रत्येक टीचर पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि प्रत्येक पाठ वस्तु का चयन करना उद्देश्य पर आधारित होता है, तो उद्देश्य पर आधारित होता है। पाठ वस्तु का चयन करना किस पर आधारित होता है? उद्देश्य पर आधारित होता है। पाठ वस्तु का चयन करना किस पर आधारित है? उद्देश्य पर आधारित होता है। उद्देश्य पर आधारित है तो पाठ वस्तु का चयन किया जाता है। उद्देश्य पर आधारित नहीं है तो पाठ वस्तु का चयन नहीं किया जा सकता है। और पाठ वस्तु का चयन करने के लिए उद्देश्य पर आधारित होना बहुत जरूरी है। जैसे पाठचर्या एक विषय वस्तु है। पाठचर्या क्या है? विषय वस्तु है। पाठचर्या विषय वस्तु है। ठीक पाठचर्या के बाद पाठ वस्तु पर आधारित होती है। पाठचर्या किस पर आधारित होती है? पाठ वस्तु पर आधारित होती है। फिर नियोजन किया जाता है। पूर्व में क्या किया जाता है? योजना बनाई जाती है। पूर्व योजना बनाने के बाद
पाठ वस्तु का चयन करना उद्देश्य पर आधारित होता है। पाठ वस्तु का चयन करना किस पर आधारित होता है? उद्देश्य पर आधारित होता है। उद्देश्य पर आधारित होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उद्देश्य पर आधारित क्या है? उद्देश्य पर आधारित पाठचर्या का चयन उद्देश्य के आधार पर नियोजन किया जाता है। पूर्व में योजना बनाई जाती है। नियोजन किया जाता है क्योंकि प्रत्येक पाठ वस्तु का चयन करना उद्देश्यों पर आधारित होता है। पाठ वस्तु का चयन करना किस पर आधारित होता है? उद्देश्य पर आधारित होता है। पाठचर्या किस पर आधारित है? विषय वस्तु पर आधारित है। पाठचर्या किस पर आधारित है? विषय वस्तु पर आधारित होती है। पाठ वस्तु पर आधार नियोजन कहलाता है। पाठ वस्तु पर आधार, फिर उसके बाद पाठ वस्तु का आधार किया, उसका नियोजन का आपको बता दिया गया है कि पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहा जाता है। पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहा जाता है। पाठ वस्तु का चयन करना उद्देश्य पर आधारित होता है। पाठ वस्तु का चयन करना किस पर आधारित होता है? उद्देश्य पर आधारित होता है। तो ये पॉइंट है अपने। अगला पॉइंट है योग्यता के आधार पर। दूसरा पॉइंट है अपना योग्यता के आधार पर योग्यता के आधार पर किस प्रकार से चयन किया जाए? योग्यता के आधार पर चयन करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है? पाठचर्या पाठ वस्तु का चयन करना पाठचर्या पाठ वस्तु का क्या करना? चयन करना छात्रों की योग्यता पर आधारित होती है। पाठचर्या पाठ वस्तु का चयन करना छात्रों की योग्यता पर आधारित होती है। जैसे आप करें पाठचर्या के बारे में। पाठचर्या अब पाठचर्या किस पर आधारित है? पाठ वस्तु पर। पाठचर्या किस पर आधारित है? पाठ्य वस्तु पर आधारित होती है। पाठ वस्तु का चयन करना। अब छात्रों की योग्यता पाठ वस्तु के बाद आप लोग क्या करेंगे? उसका चयन किया जाता है। चयन करना छात्रों की योग्यता पर आधारित होता है। छात्रों की योग्यता पर आधारित होता है। छात्रों की योग्यता पर आधारित होता है। छात्रों की योग्यता है उस पर आधारित होता है कि योग्यता के आधार पर पाठचर्या पाठ वस्तु का चयन करना छात्रों की योग्यता पर आधारित है। क्योंकि
आप लोग चयन करना है, पाठ पुस्तकों का चयन करना। आप लोग जैसे कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तीसरी, चौथी क्लास, पाँचवीं क्लास, छठी क्लास, सातवीं क्लास, आठवीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, ये 11वीं क्लास, 12वीं क्लास। इसके अंदर क्या होता है कि पाठचर्या पाठ पुस्तक का चयन करना छात्रों की योग्यता। अब छात्रों की जैसी योग्यता है, जैसे फर्स्ट क्लास पहली क्लास है तो उनकी योग्यता, उनकी आयु जिसके अनुसार है, उनकी जो क्वालिटी है, योग्यता है, उसके आधार पर उसको अपन लोग चयन किया जाता है और चयन करने के बाद उस कार्य को सही ढंग से प्रारंभ किया जाता है। उस कार्य को सही ढंग से प्रारंभ किया जाता है। योग्यता के पर आधारित होती है, योग्यता पर क्या होती है, इस आधार पर अपन लोग जैसे दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास के अंदर अपन लोग जैसे दूसरी क्लास के बालक हैं तो उसके आधार पर अपन लोग क्या करते हैं, पाठचर्या का चयन किया जाता है। और तीसरी क्लास के बालक है, तीसरी क्लास के बालक के अंदर जो योग्यता है इसके आधार पर चयन किया जाता है। और चौथी क्लास के बालक है तो चौथी क्लास के बालक के अंदर जो योग्यता है उसके आधार पर चयन किया जाता है। पाँचवीं क्लास है, पाँचवीं क्लास की योग्यता के आधार पर चयन किया जाता है। और बीएड फर्स्ट ईयर है, बीएड फर्स्ट ईयर की योग्यता के अनुसार चयन किया जाता है। बीएड सेकेंड ईयर है, बीएड सेकेंड ईयर की जो उम्र है बच्चों बालकों की, विद्यार्थियों की उम्र है, उसके आधार पर पाठ वस्तु का चयन किया जाता है। तो मतलब विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार पाठचर्या का चयन किया जाता है। तो पाठचर्या का चयन किया जाता है। इसमें भी ये बताया है कि योग्यता के आधार पर, योग्यता मतलब योग्यता जो जितनी कैपेसिटी है, क्वालिटी है, कैपेसिटी है, उसके आधार पर चयन किया जाता है। पाठचर्या पाठ वस्तु का चयन करना छात्रों की योग्यता पर आधारित होता है। पाठ वस्तु की चयन करने पर आधारित होता है कि जैसी योग्यता होती है उस पर आप आधारित होती है। आधारित होने के बाद पाठचर्या क्या होती है, पाठचर्या एक विषय वस्तु है। पाठचर्या क्या है, विषय वस्तु है। अब पाठचर्या विषय वस्तु है, विषय वस्तु के अंदर पाठ वस्तु का पाठचर्या के अंदर पाठ वस्तु का चयन किया जाता है। पाठ वस्तु का चयन किया जाता है। चयन करने के बाद क्या किया जाता है, चयन करने के बाद छात्रों की योग्यता का ध्यान दिया जाता है। छात्रों की योग्यता का ज्ञान दिया जाता है। छात्रों की योग्यता है उस पर ध्यान दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है छात्रों की रुचि, छात्रों की रुचि। अब छात्रों की रुचि में क्या बताया गया है कि पाठचर्या छात्रों की रुचि बताया गया है कि छात्रों की जो रुचि होती है उसके अनुसार पाठचर्या का चयन किया जाता है। छात्रों की रुचि के अनुसार पाठचर्या है, पाठचर्या का सही ढंग से मूल्यांकन किया जाता है। पाठचर्या में छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ वस्तु का चयन किया जाता है,
जाता है, चयन किया जाता है। पाठचर्या में छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ वस्तु का चयन किया जाता है। चयन किया जाता है, चयन किया जाता है और रुचि के विशेष रूप से संबंधित क्योंकि छात्रों की क्योंकि छात्रों की रुचि के अनुसार कार्य किया जाता है। रुचि के अनुसार कार्य किया जाता है, किया जाता है, कार्य किया जाता है, रुचि के अनुसार कार्य किया जाता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक छात्रों को पाठ वस्तु को पढ़ने में रुचि प्राप्त की जाती है। पाठचर्या में छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ वस्तु का चयन किया जाता है, क्योंकि छात्रों की रुचि के अनुसार कार्य किया जाता है। तो प्रत्येक छात्रों को पाठ वस्तु को पढ़ने में रुचि प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब ये है कि अपन लोग पाठ वस्तु, अब अपन लोग ये देखो कि पाठ वस्तु विद्यार्थियों के अनुसार विद्यार्थी के अनुसार रुचि बनाई जाती है। विद्यार्थी जैसे जो विद्यार्थी रुचि लेते हैं, रुचि के अनुसार कार्य किया जाता है। तो रुचि के अनुसार कार्य किया जाता है, तो अपन उसमें रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। इसी प्रकार से पाठ वस्तु भी रुचि के अनुसार बनाए जाए। पाठ वस्तु रुचि के अनुसार